मूर्ख मंडल। किसी पहाड़ी क्षेत्र में एक विशाल वृक्ष था। उस पर सिंधुक नाम के एक पक्षी का बसेरा था। उसकी बीट में सोना निकलता था। एक दिन सिंधुक को पकड़ने की सोचकर एक व्याध वहां आ पहुंचा। उसके सामने ही सिंधुक पक्षी ने बीट किया। उसकी बीट में सोना देखकर व्याध चकित रह गया। उसने जीवन में ऐसा कोई पक्षी नहीं देखा था। पक्षी ने शिकारी को देख लिया था, फिर भी वह जड़ की भांति अपनी जगह बैठा रहा। शिकारी ने उसे आसानी से जाल में फंसा लिया। घर लाकर उसने सिंधुक को एक पिंजरे में कैद कर दिया। फिर उसने सोचा, यदि किसी को यह पता लग गया कि यह पक्षी सोना देता है तो वह राजा से अवश्य बता देगा। तब राजा मुझसे इस पक्षी को अवश्य ही छीन लेगा। तो मैं स्वयं ही वहां जाकर इस पक्षी को राजा को उपहार में क्यों न दे दूं। यह सोचकर वह राजसभा में गया और राजा को वह पक्षी भेंट कर दिया। राजा ने सोने की बीट करने वाले पक्षी पाने पर प्रसन्न होकर आज्ञा दी, इस पक्षी को अच्छी तरह संभाल कर रखा जाए। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज आप इस चिड़ी मार की बातों में न आइए। इस पक्षी को संभाल कर रखने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई भी पक्षी बीट में सोना नहीं देता। इस पक्षी को तुरंत आज़ाद कर दिया जाए। राजा ने मंत्री की बात मान ली और सिंधु पक्षी को आज़ाद करवा दिया। तब उस पक्षी ने ही कहा था, पहले तो मैं ही मूर्ख था कि अपने आप इस बहेलिए के जाल में फंस गया। फिर यह बहेलिया मूर्ख बना और अब इस राजा ने भी मूर्खता की। यह मंत्री भी मूर्ख ही निकला। इस प्रकार सबके सब मूर्ख हैं। रक्ताक्ष ने यह दृष्टांत सुनने के बाद भी किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। स्थिरजीवी उलूकराज के यहाँ रह रहकर खूब हष्ट पुष्ट होने लगा। अंत में रक्ताक्ष ने अपने संबंधियों को अलग बुलाकर कहा, मंत्री होने के नाते मुझे राजा को तो राय देनी चाहिए थी, मैंने दी, लेकिन यहाँ मेरी बात कोई नहीं मानता। इसलिए इस राज्य का विनाश काल आया समझो। हमारा हित इसी में है कि हम सब किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहें। जो संकट से मुक्ति के लिए पहले से उपाय सोच लेता है वही सुखी रहता है। हमें तो उस दधिपुच्छ शिकार की तरह चतुराई से काम लेना चाहिए जिसकी मांद बोलती थी। यह कैसी कहानी है? रक्ताक्ष बताने लगा।